वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के ऊपर अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सुने सब लोग हेडफोन यूज़ करना और जो सर बताते हैं उसको पहले सुन लो। अगर लगता है सर फास्ट पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ है तो पहला सुन लो सर क्या बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, लिख के लो, फिर से वापस स्टार्ट करो, सर का मुंह बंद करो, वापस लिख के लो। तो स्टेप बाय स्टेप सब लिख के ले लेना। बाद में क्या करना, उसके बाद आप बिना देखे उसको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन रखने का और धनाधन ट्राई करने का, लास्ट आंसर तक आना चाहिए। ठीक है, चलो जो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन इसके बाद ही करेंगे हम लोग। तो ये भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फुल स्टॉप लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। सब लेजर का बैलेंस दिया हुआ है। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, बुक डेप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, नॉमिनल अकाउंट, शेयर कैपिटल जिसका मुझे था इंतजार, देखो आया 5000 प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है, 5000 इक्विटी शेयर 100 इज 60 पेड अप है और 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 50 पेड अप है। मतलब फेस वैल्यू सेम वाला है, फेस वैल्यू सेम है और पेड अप अलग अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम 10% डिबेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बैंक कोडी, ट्रेड क्रेडिटर। ना आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स फॉर 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया, देना पड़ेगा। 31 मार्च 2011 पकड़ेंगे इसको, 2011 पकड़ो या 2021 पकड़ो। द असेट रियलाइज एज फॉलोज, लैंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, प्लांट मशीनरी, बुक डेप। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 86,000 है। रेम्यूनरेशन द लिक्विडेटेड 2% ऑफ द रियलाइज्ड असेट। हाँ क्या याद ध्यान देना, कितना कमीशन देंगे, टू रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 2% ऑफ द रियलाइज्ड असेट। ठीक है, जो भी असेट रियलाइज हो उसके ऊपर उसको 2% दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, रेम्यूनरेशन 2% ऑफ द असेट रियलाइज्ड। आगे बढ़ते सब एसेट रियलाइज प्लस कर देंगे, आ जाएगा। इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन इज 67,000 एज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट वाज मेड ऑन 31 मार्च 2011। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये देखो इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये देखो खास बात ये है कि इसके अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अरे बेटा तौबा तौबा सब भूल जाते हो। चलो थोड़ा रिकॉल करा लेते हैं, बच्चे नाबालिग लोग हैं कुछ लोग तो उनको कुछ याद ही नहीं है। सुनो तो हेयर कम द फॉर्मेट देखो फर्स्ट वैरायटी कर रहे हैं हम लोग, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट्स का ये फॉर्मेट है। मैं अपना घर से नहीं लेके आया, बोल मेरे शब्द कंपनीज एक्ट के। तो लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट्स का ये रिसिप्ट साइड है, पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में 3 ही रिसिप्ट होता है। सब एसेट्स बेच के जो पैसा मिला वो, अगर हमने कोई एसेट गिरवी रखा किसी के पास तो वहाँ से सरप्लस कितना मिला वो लिखें। जैसे एग्जांपल बैंक से लोन लिया था 1 लाख का और स्टॉक गिरवी रखा है तो स्टॉक बेच के 1,10,000 मिला, तो बैंक वाले 1 लाख ही लेंगे, बाकी 10,000 हमको वापस कर देंगे लिक्विडेटर को, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस रिसीव्ड ऑन मॉर्गेज और कॉल किया इक्विटी शेयर को, तो ये 3 जगह से पैसा आ सकता है मोटा मोटा। ये साइड आओ पेमेंट साइड में। इस चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो पहला लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर का वो पहला दे देना, वो उनका हक पहले है, ये चैप्टर का नाम ही उनका ही है। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस पहले दे देना, बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। डिबेंचर एक बीच में है, याद रखो लॉजिक, मैं ऐसा याद रखा एग्जाम में, डिबेंचर है ना, डिबेंचर के ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और डिबेंचर के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर। ठीक है, डिबेंचर के पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर और बाद में प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर। ठीक है, ये बीच का डिबेंचर वाला पॉइंट याद रखो। डिबेंचर के पहले कुछ तो है, डिबेंचर के बाद कुछ तो है। जैसे अपना मुंडी है तो एक साइड आधा हाथ है, एक साइड बाकी, ये साइड दूसरा हाथ है, वैसा ये डिबेंचर है, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर या अनसिक्योर क्रेडिटर। तो पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाद में डिबेंचर होल्डर और बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर का पैसा देना है। सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स, सैलरीज एंड वेजेस, वर्कर को हॉलीडे का पैसा, ESI, कंपनसेशन देते हैं डेथ और डिसेबलमेंट में, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड और एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और बात ध्यान देने का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बताया था, दिस इज द पीपल हु हैव द राइट टू रिसीव द पहला पैसा उन्हीं का मिलना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, गवर्नमेंट का पैसा
पिछला 12 महीने का जो पैसा है गवर्नमेंट का, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से भी हो सकता है। अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय फॉर सैलरीज एंड वेज, इसमें डायरेक्टर का नहीं गिनने का, एमडी वगैरह का नहीं गिनने का, लेकिन उसमें ध्यान के देने का सैलरीज एंड वेजेस हो 12 महीने का होना चाहिए, उसमें भी 4 महीने का ही प्रेफरेंशियल होगा, इसके बावजूद बाकी रहेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। ठीक है, अनसिक्योर्ड। और 20,000 ही पर पर्सन। ठीक है, लीव सैलरी, कंपनसेशन, पीएफ और पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड, और ईएसआई और एक्सपेंस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, तो याद रखो गवर्नमेंट का जो पैसा है प्रीवियस 12 महीने का ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाता है। ठीक है, तो इसी संबंधित अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं जल्दी जल्दी। यस सर, तो ये रहा प्रॉब्लम बेटा जी। सुनो, तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, ये हमारा बना लेते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या बनाएंगे? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये आपका रिसिप्ट साइड, ये आपका पेमेंट साइड। अभी बताया था गरम गरम सर ने रिसिप्ट में क्या क्या लिखने का। तो 2, जो एसेट रियलाइज होगा, लाइन से देखो, ये रहा एसेट रियलाइज, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुआ, इन्वेंट्री प्लांट एंड मशीनरी बुक डेप, तो लिखेंगे 2 एसेट रियलाइज या लैंड एंड बिल्डिंग बेच के कितना पैसा मिला, 6,20,000। एकदम ईजी क्वेश्चन है यार, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी करेगा। इन्वेंट्री बेच के 3,10,000 रुपये मिला, जितना पैसा इकट्ठा हुआ एक साइड लिखते जाओ। हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है बरोबर? हाँ, तो इन्वेंट्री बेच के हमें मिला 3,10,000 बेटा। यस सर। अगला बार नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट क्या है, देखो प्लांट एंड मशीनरी बेच के 7,10,000 रुपीज़ मिला, तो लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद बुक डेप्ट, मतलब डेटर लोग ने 6,60,000 रुपये दिया। बुक डेप्ट, बुक का डेप्ट, कर्जा लेना है, बुक डेप्ट मतलब डेटर। ये तो हो गया रिसिप्ट साइड। अब आते हैं, याद करो पेमेंट का ऑर्डर बताया था। सबसे पहला लिक्विडेटर का लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस देना है और रेम्युनरेशन देना है। तो लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस कितना है बेटा? लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस है, ढूंढने से भगवान ही मिलता है। एक्सपेंस और लिक्विडेशन 86,000 मिला क्या? एक्सपेंस और लिक्विडेशन। दूसरा और जोड़ियाँ चप्पल जैसे, लिक्विडेटर का एक्सपेंस हो गया, लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। भाई पेट के लिए सब लोग कर रहे हैं, मैं भी पेट के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये जितना भी एसेट बेचा ना उसके ऊपर उसको कितना % देंगे? 2% देंगे। सबको प्लस करो, सब रिसिप्ट को। 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000, 23 लाख हुआ। 23 लाख रिलैक्स हुआ एसेट सेल करके, तो 23 लाख के ऊपर 3% हम उसको रेम्युनरेशन देंगे। तो इस पे 3% आंसर आता है 60। रुको, कितना % देने बोला है क्वेश्चन में? 2% बोला है, सॉरी 2%। तो 23 लाख के ऊपर 2% आंसर आता है 46,000। सुन रहे हैं? 3% नहीं था, 2%, तो आंसर आएगा 46,000। कन्फर्म था इसका। तो लिक्विडेशन चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन, तो पहला उन्हीं का दे दो। अब आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना, क्या ग्रीन से हाईलाइट किया था। तो इसका मतलब बाकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं रहेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना? 1,05,000। यस सर। उसके बाद किसका दोगे? फिर आता है डिबेंचर होल्डर। तो लिखेंगे बाय डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का, बल्ब का होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर का पहले डिबेंचर का पैसा देंगे 10% डिबेंचर। तो 10% डिबेंचर। उसका इंटरेस्ट वगैरह है क्या? नहीं है, तो सीधा आउटर में लिखता हूँ 2,10,000। सुने, इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है डिबेंचर के पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पैसा दे दिया, उसके बाद डिबेंचर, और डिबेंचर के बाद पे करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। अब आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन कौन बचे हैं? जो भी नाम बच गया है बैलेंस, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड क्रेडिटर है, मिला क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट मिले। तो एक और एक था इनकम टैक्स पेबल दिखाई दे रहा है, इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन। अब आप बोलेंगे सर उसको प्रेफरेंशियल में क्यों नहीं लिया? भाई प्रेफरेंशियल अलग से दिया है ना, तो इसका मतलब वो मालूम है ना, गवर्नमेंट का पैसा 12 महीने तक का ही प्रेफरेंशियल हो सकता है, वो पैसा उसके पहले का रहा होगा तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा,
वो अनसिक्योर माना जाएगा, समझा। इनकम टैक्स पेबल तो लिखेंगे इनकम टैक्स पेबल, केबल नहीं पेबल। कितना इनकम टैक्स पे करना है, 67,000 वो पे करना है। और क्या पे करना है, याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट पे करना तो वो भी पे कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट था 4,85,000। बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने के बाद देखो 485 ट्रेड क्रेडिटर 6 लाख रुपीज़ का ट्रेड क्रेडिटर, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर को पे किया, मिला। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस रेम्युनरेशन हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दे दिया, डिबेंचर होल्डर को दे दिया, अनसिक्योर क्रेडिटर को दे दिया। अब आते हैं और किसको पे करेंगे, सबको होने के बाद हम पे करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर को। रुको, प्रेफरेंशियल होल्डर को कितना पे करेंगे, उनका कैपिटल है 5 लाख रुपए, चलो प्रेफरेंशियल को देंगे तो उनका एरियर्स डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो बाय प्रेफरेंशियल होल्डर, उसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल। बताओ प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपया, मिला क्या, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख रुपया, और उनका एरियर्स डिविडेंड ढूंढ लो कितना साल का है, 3 साल का है बेटा। डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है, थोबड़ा वैल्यू पे, तो 5 लाख के ऊपर 10% 1 साल का आएगा, इंटू 3 कर देना तो 3 साल का आएगा 1.5 लाख रुपया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा। 5 लाख के ऊपर 10% फॉर 3 ईयर, तो टोटल प्रेफरेंशियल लो कितना दिया, 6,50,000। बोले यहाँ तक समझा। अब आते हैं आखिरी पत्ता खेलेंगे। भाई पत्ता हम नहीं खेलते हैं, मेरे को तो लाइफ में टाइम ही नहीं मिला ये सब खेलने का, सीए का पढ़ाई करने में टाइम निकल गया। जो सीए का पढ़ाई करते हैं ना, उसको फिर ज़िंदगी में और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं, लास्ट में हम पे करते हैं किसका बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास सरप्लस है कि डेफिसिट है। तो ओके, तो चलो एक वर्किंग कर लेते हैं, साइड में वर्किंग करने जा रहे हैं। हाँ, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस। हाँ क्या, सरप्लस आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस, आफ्टर व्हाट, आफ्टर पेमेंट to preference shareholder, calculation of surplus after payment to preference shareholder। प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद सरप्लस कितना बचा, तो टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना। सुन रहे बेटा, टोटल ऑफ द रिसिप्ट कर लेना कि रिसिप्ट का टोटल कितना है। ये क्या, रिसिप्ट का टोटल 23 लाख कलेक्शन हुआ था, सुन रहे हो, 23 लाख कलेक्शन हुआ था, माइनस हमारा एक्सपेंसेस कितना था, टोटल ऑफ द पेमेंट, टोटल पेमेंट। तो ये स्टेज पे पेमेंट का टोटल कर लो, देखो जितना आंखों से दिख रहा है आपको, 86,000 प्लस 46,000 प्लस 1,05,000 प्लस 2,10,000 प्लस 67,000 प्लस 4,85,000 प्लस 6 लाख प्लस 6,50,000, 22,49,000, 22,49,000। रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो, अभी हमें पता चलेगा हमारे पास पैसा है कितना, 51,000 प्लस में तो सरप्लस है, माइनस रहेगा तो शॉर्टेज, ज़्यादा है हमारे पास। अभी ज़्यादा हम इक्विटी शेयर लोग को बांटेंगे, बाकी का लॉस ऑन लिक्विडेशन। इसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि दो इक्विटी शेयर है तो वर्किंग लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, या तो रिफंड देंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड, और या तो रिफंड करेंगे या कॉल करेंगे किसको, टू इक्विटी शेयर होल्डर, या तो रिफंड करेंगे या तो कॉल करेंगे बेटा। तो इसके लिए हम ज़रा टेबल बना लें। यस सर, तो हियर कम द अपना टेबल। बना लिया आप टेबल, बीच में डिवाइड कर दिया 2 पार्टीशन। तो सुनो, हमारे पास शेयर्स कितना थे, शेयर्स 2 टाइप का शेयर्स है, उसको 2 कैटेगरी बोल सकते हो बेटा। यहाँ पे अपन शेयर्स वगैरह का डिटेल लिखेंगे, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, और एक टोटल बना लेंगे। ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे ही बना लेना। तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, ये सेकेंड कैटेगरी वाले हैं, और ये टोटल कॉलम है हमारा।
तो मेरे को ये बताओ, इसको इसी में लिख देता हूँ, रुको, डब्बा के अंदर, डब्बा के बाहर क्यों चले गए अंकल आप लोग? सुनो, एक तो फर्स्ट कैटेगरी वाला शेयर से देख लो, शेयर्स कितना है, शेयर्स तो ये देखो, एक 5000, दूसरा भी 5000, ये दोनों सेम है यार, जुड़वा भाई है। तो एक 5000 शेयर्स है, दूसरा भी 5000 शेयर्स है, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, ओके। और अब मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 100 के हिसाब से बताना, 100 के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से। तो ज़रा देखो, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया ही है, तो 5000 इंटू 100, दो दो जीरो बढ़ जाएंगे रुपीस में। तो शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू मिल गया 5 लाख और 5 लाख, व्हाट इज़ द टोटल? यही रेशो में काम आता है, याद आ रहा है ना? 5 लाख का 5 लाख, तो आंसर 10 लाख रुपया हो गए, 10 लाख। अब बात करते हैं इसका पेड अप कितना है, पेड अप तुमने कितना दिया है, पेड अप एट द रेट, एक का पेड अप है बेटा जी, एक का पेड अप 60 है, दूसरे का 50 है। तो एक का पेड अप 60 है, दूसरे का 50 है, तो 60 और 50 से इंटू करना, तो 5000 इंटू 60, आंसर आता है 3 लाख। ये लोग ने केवल 3 लाख रुपए दिया है कंपनी को। और ये सेकेंड कैटेगरी के जो लोग हैं, एक बिरादरी के, 5000 इंटू 50, ये लोग ने 2.5 लाख रुपए दिया अभी तक कंपनी को। तो टोटल कंपनी को कितना दिया है, 3 + 2 5, 5,50,000 दिए हो आज तक। और बेटा कंपनी आपको अभी कितना दे रही है, क्या ऊपर निकाले थे, कंपनी आपको मात्र 51,000 रुपीज़ दे रही है। इसका मतलब 51,000 मिलेगा, मतलब बाकी तो लॉस है। तो 5,50,000 में से 51,000 ही मिलेगा, मतलब व्हाट इज़ द लॉस, 4,99,000 लॉस है। ये बैलेंसिंग फिगर है। इस लॉस को कैसा बांट के लेंगे, इस लॉस को हम लोग बांट के लेंगे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू का रेशो में। तो लॉस ऑन लिक्विडेशन, लॉस ऑन लिक्विडेशन किस रेशो में बांट के लेंगे, फेस वैल्यू का रेशो में। व्हाट इज़ द फेस वैल्यू, 5 लाख 5 लाख, मतलब 1:1। तो 4,99,000 को दोनों में बांट दो, तो 2,49,500 और 2,49,500 माइनस कर दो। अब जो आंसर आएगा ना, इतना रिफंड करेंगे या कॉल करेंगे। तो देखो, तुमने 3 लाख दिया फर्स्ट कैटेगरी वाले, तुमको लॉस बर्दाश्त करना है 249, मतलब बाकी पैसा इनको वापस किया जाएगा। तो ये रिफंड वाला केस है, हाँ क्या? फर्स्ट वाला कैटेगरी को रिफंड करें, कितना रिफंड करेंगे, 50,500 रिफंड करेंगे। सेकेंड कैटेगरी वाले तुम लोग ने 2.5 लाख रुपए दिया, तुमको लॉस बर्दाश्त करना 249,500, बोला 500 रुपये दे दो, चाइनीज़ खाएंगे हम लोग, तो आ जाओ, इनको 500 रुपये वापस करेंगे। तो ये भी रिफंड वाला केस है। सवाल ये रिफंड कितना करेंगे, तो ये देखो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के दिखा रहा हूँ बेटा आपको, रिफंड कितना करेंगे। सुनो, ये कितना शेयर है, 5,000, 50,500 रिफंड करना है 5,000 शेयर होल्डर लोग को। तो पर शेयर कितना रिफंड करना है, रुपीज़ में हमेशा न्यूमरेटर को रखो, दुनिया में सबसे बड़ा होता है रुपया। तो 50,500 डिवाइड बाय 5,000 करो, तो हर एक शेयर को रिफंड करोगे 10.5। रिफंड कितना करेंगे, दैट इज 5,000 शेयर्स पे एट द रेट 10.10 रिफंड करेंगे। यहाँ कितना रिफंड करेंगे, दैट इज 5,000 शेयर्स है, तो 500 डिवाइड बाय 5,000, मतलब 10 पैसा रिफंड करेंगे, दैट इज 5,000 दैट इज 5,000 शेयर्स ऑफ 5,000 शेयर्स एट द रेट कितना रुपया रिफंड करेंगे यहाँ पे बेटा, इधर पे हम रिफंड करेंगे आसपास, देखो ना, रुपीज़ से डिवाइड करो, 500 डिवाइड बाय 5,000 करोगे तो आंसर आता है 10 पैसा। तो यहाँ पर रिफंड करेंगे 10 पैसा, बोलो समझा। तो इस केस में दोनों भी रिफंड ही करना है, सुन रहे हैं ना, दोनों भी रिफंड ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे। रिफंड करना है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बेटा, पहले वाला कितना रिफंड करना है देख लो यहाँ से, 5,000 शेयर्स पे 10 रुपये 10 पैसा रिफंड करना है। तो लिखेंगे बाय, ध्यान देना बेटा, बाय क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, 5,000 शेयर्स पे कितना रिफंड करोगे, एट द रेट 10 रुपया 10 पैसा। और दूसरा और एक 5,000 शेयर्स है, वो लोग को कितना रिफंड करोगे, एट द रेट 10 पैसा। देखो ना यहाँ से लिखा 5,000 रुपये 10 पैसा,
दोनों को रिफंड करेंगे, क्योंकि बाकी लॉस बर्दाश्त कर लें। तो कितना होता है, इंटू कर लो, ये होगा 50,500 और ये होगा 5,000 इंटू 10 पैसा, आंसर 500 रुपया। ये स्टेज पे टैली कर देना, जरूर टैली होगा, नहीं तो पेज फाड़ के फेंक देंगे हम लोग। तो चलो टोटल करते हैं। ये रिसिप्ट का तो टोटल हमको मालूम है 23 लाख है रिसिप्ट साइड का। अब हमें पेमेंट साइड का टोटल करना है कि पेमेंट साइड का टोटल है कितना हमारा। सुन रहे हैं, पेमेंट साइड का टोटल हमारा कितना है। चलो कैलसी ले लो, 86,000 प्लस 46,000 प्लस 1,05,000 प्लस 2,10,000 प्लस 67,000 प्लस 4,85,000 प्लस 6 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 50,500 प्लस 500। वाओ, टैली हुआ 23 लाख। बोलो समझा अच्छे से? कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल देखो, वो आप इस क्वेश्चन देख लो, फुल स्टॉप वाला क्वेश्चन किया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था, ध्यान देना बस, बाकी तो नॉर्मल था। तो ये एसेट सब बेचा चारों। लिक्विडेटर का एक्सपेंसर रेम्युनरेशन हमने पहले दे दिया फर्स्ट, बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर दिया, उसके बाद किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर लोग को दे दिया, बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर लोग को, बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर को, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लोग को देना है, 6 लोग को देना है। वो ऑर्डर आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। और बाद में सरप्लस निकाले तो 51,000 प्लस में आता है, इसके अंदर रिफंड करेंगे। यही 51,000 नीचे लिखो, तो शेयर्स लिख लो, शेयर कैपिटल लिख लो, फेस वैल्यू सेम था सबका, पेड अप लिख लो। ये जो पोपटी कलर से लिखा ये मेन आंसर का पार्ट है, बाकी तो हेडिंग है समझना। तो 5,50,000 तुमने दिया है, 51,000 ही मिलेगा, मतलब 4,99,000 का लॉस है। उसको बांट के लेने का, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल का रेशियो में जो 5 लाख और 5 लाख है, मतलब 1:1। समझे? यस सर। चलो बाय बाय, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। हाँ।